जय हिंद दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ क्लास 10th के जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उसमें से ये प्रतिस्थापन विधि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो प्रतिस्थापन विधि है, इससे कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम लगाते हैं। तो एक एक चीज़ को हम बताएंगे बढ़िया तरीके से। दो क्वेश्चन हैं, दोनों को हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में भाई। तो चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले हल। भाई वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दबा के। और यहाँ पर लिखेंगे हल, तो अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 इसे मान लेंगे। x प्लस वाई इक्वल 14 है, 14 इसे समीकरण भाई मानेंगे फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। और आगे बढ़ेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, x माइनस वाई इक्वल 4 इसे मानेंगे समीकरण सेकंड हो गया भाई, सेकंड हो गया। अब भाई ध्यान से देखिए, प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है। प्रतिस्थापन विधि में होता ये है x या y का हमें मान निकालना होता है, किसी एक का हमें मान निकालना होता है। तो हम भाई क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे क्योंकि ये आसान पड़ेगा। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से क्योंकि भाई 2 एक भी हम ले सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ेगा 2, इसलिए 2 ले रहे हैं। x का मान भाई में निकालना है, देखिए ध्यान से। समीकरण पहले 2 लिख ही लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल 4। अब हमें भाई किसका मान निकालना है, x का। हम x का मान निकाल लेते हैं। हम चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं लेकिन हम x का मान निकाल ले रहे हैं। x का मान निकालेंगे तो x बराबर भाई इधर 4 है तो 4 को लिख लेंगे ऐसे ही। और इधर देखिए भाई माइनस में y है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, प्लस में y हो गया। इसे मान लेंगे समीकरण थर्ड, समीकरण 3 हमने मान लिया, समीकरण 3 हमने मान लिया भाई। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से निकाले हैं, 1 में रखेंगे भाई। हमने 2 से निकाल लिया है, 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण जो 1 है उसे हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे। x प्लस वाई इक्वल 14 है, हमने इसे लिख लिया भाई। अब भाई x के स्थान पर कितना मान है, 4 प्लस वाई, ये x का मान है। x के स्थान पर यही लिखा जाएगा भाई, x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 4 प्लस वाई। और ये तो प्लस रहेगा ही रहेगा, हमने लिख दिया। ये प्लस रहेगा, y इक्वल 14 भाई, y मिलाकर हो जाएगा 2i, 14 4 लिखे प्लस 2i बराबर 14 हो गया। इधर देखते हैं, अब ये हो जाएगा 2i इक्वल 14 इधर 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा भाई, ये हमने कर दिया। तो 2y इक्वल घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 में से जब 4 को घटाएंगे आ जाएगा 10, और काट देंगे 2 1 कम 2 2 पंचे 10। y इक्वल आ गया 5, y बराबर 5 आ गया हमारे पास। अब y का मान रखेंगे समीकरण 3 में क्योंकि आसान पड़ेगा 3 हमें। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है, 3 आप देख सकते हैं, समीकरण है x बराबर 4 प्लस वाई, ये समीकरण हो गया।
अब भाई y की जो वैल्यू है हम इसी में रखेंगे। x इक्वल 4 प्लस y की वैल्यू क्या है 5, हमने निकाला था 5 लिख दिया। और x बराबर हो जाएगा 5 4 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x बराबर 9 ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। हमारे पास ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब भाई अगले प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो भाई हमने इधर लिख लिया है समीकरण 1 और 2 हमने बना लिया है। अब भाई यहाँ पर भी वही काम करेंगे, किसी एक का क्या करेंगे मान निकाल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने हल लिख लिया। अब समीकरण लिखेंगे 1 से, यहाँ पर भाई में मान निकल जाएगा, हमें यस या टी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम भाई क्या करेंगे एस का मान निकाल लेंगे। एस बराबर 3 है, 3 लिख देंगे। इधर माइनस में टी है, इधर आएगा तो प्लस में टी। ये हो गया समीकरण हमने मान लिया 3 हमने मान लिया। ये हो गया भाई। यहाँ पर लिखेंगे एस का मान समीकरण किस में रखेंगे भाई 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर इतना भाई हमने कर दिया। 2 में रखने पर क्या करेंगे एस के स्थान पर हम लिखेंगे, एस के स्थान पर हम लिखेंगे 3 प्लस टी। 3 प्लस टी यहाँ पर लिखेंगे। 3 एस के स्थान पर भाई लिखेंगे 3 प्लस टी, क्योंकि एस का मान है ये। 3 प्लस टी अपॉन में 3 हो जाएगा, जो है तो वैसे ही रहेगा, प्लस टी अपॉन 2 अपॉन 2 इक्वल 6। भाई यहाँ पर क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। कौन सा गुणा तिर्यक गुणा। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6। 3 दूनी 6 प्लस टी में गुणा होगा तो 2t हो जाएगा, प्लस 3t हो जाएगा। ये गुणा होगा तो बराबर 6 है, तो ये 6 रहेगा ही रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो ये 6 प्लस 3t और 2t मिलाकर 5t। अब ये 6 36 इक्वल 36। अब ये हो गया 5t इक्वल 36। उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 5t इक्वल घटाएंगे तो आ जाएगा 30। 5 कम 5 5 6 30। टी इक्वल हमारे पास आ गया 6। टी इक्वल क्या आ गया 6। अब यहाँ पर लिखेंगे आगे टी का मान हमने निकाल लिया। यहाँ पर लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर भाई, किसमें 3 में रखेंगे। 3 कहाँ है आपको दिखा देते हैं। एस बराबर 3 प्लस टी है ना, यही समीकरण में रखेंगे हम भाई। एस बराबर 3 प्लस टी। एस इक्वल, अब भाई हम टी का मान इसी में रख देंगे। एस इक्वल 3 प्लस टी का मान क्या है 6 है, 6 रख देंगे। एस बराबर 6 3 मिलाकर क्या 9 हो गया, जुड़ गया। तो एस बराबर 9 ये आ गया भाई। यहाँ पर अब हम लिखेंगे अतः टी इक्वल 6 और एस इक्वल 9। ये हो गया हमारा आंसर। क्या आ गया आंसर आ गया। तो भाई मैं आशा करता हूँ कि यह आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा।
वीडियो पसंद हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।